हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत ओझा आप लोग को हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहा था जिसमें हमने चिली को पढ़ लिया था। अब हम दूसरा पॉइंट लिए हैं पोमोलॉजी से मैंगो, उसके बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैंगो क्या होता है, संपूर्ण जानकारी, इसका फुल इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैंगो के अदर्स नेम के बारे में। इसके देखेंगे अदर्स नेम के बारे में, यानी हम लोग यहाँ डालेंगे हेडिंग अदर्स नेम। क्या डालेंगे? अदर्स नेम, अदर नेम। ठीक, इसका अदर नेम होता है किंग ऑफ फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट, बाथरूम फ्रूट भी इसे कहते हैं, बाथरूम फ्रूट, बाथरूम फ्रूट। देखेंगे यहां इसका अदर नेम है किंग ऑफ फ्रूट, बाथरूम फ्रूट, और इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल फ्रूट। क्या बोलते हैं? नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्रूट। हमने यहां अदर्स नेम देखा, किंग ऑफ फ्रूट, बाथरूम फ्रूट और नेशनल फ्रूट। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट हमारा बोटैनिकल नेम। ये देखेंगे बोटैनिकल नेम के बारे में, जिसे हम बोलते हैं वानस्पतिक नेम, वानस्पतिक नाम, बोटैनिकल नेम। तो इसका बोटैनिकल नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। देखेंगे मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका। अब हम देखेंगे बोटैनिकल नेम हो गया मैंजीफेरा इंडिका। तीसरे नंबर पे आता है फैमिली। क्या आता है? फैमिली, फैमिली। ठीक, किस परिवार से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये देखेंगे। तो इसकी जो फैमिली है अनाकार्डियेसी, अनाकार्डियेसी हो गया। ओरिजिन की बात करेंगे, उत्पत्ति स्थान, किसकी बात करेंगे? ओरिजिन, ओरिजिन की बात करेंगे। तो इसका उत्पत्ति स्थान है इंडो बर्मा। क्या है फ्रेंड्स? इंडो बर्मा। इसका ओरिजिन हम लोग देखते हैं इंडो बर्मा। क्या है? इंडो बर्मा। इंडो बर्मा है। अब बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर की, अब बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर की। अब बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की। तो मैंगो का क्रोमोसोम नंबर होता है 2n इक्वल टू 40, 2n इक्वल टू 40 होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एडिबल पार्ट की। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रूट देखेंगे फ्रेंड्स, कि इसका टाइप्स ऑफ फ्रूट क्या होता है। टाइप्स ऑफ फ्रूट, टाइप्स ऑफ फ्रूट, टाइप्स ऑफ फ्रूट के बारे में देखेंगे। तो टाइप किस प्रकार का फल है, तो ये ड्रूप है। क्या है? ड्रूप, ये ड्रूप है। स्टोन, स्टोन, ड्रूप या स्टोन, जिसमें क्या, जिसमें क्या पाए जाते हैं? सीड्स पाए जाते हैं। जिन फ्रूट में क्या पाए जाते हैं? सीड्स पाए जाते हैं, वो टाइप ऑफ फ्रूट होता है ड्रूप का। अगला हम बात करेंगे एडिबल पार्ट की। क्या बात करेंगे? एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, ऑफ मैंगो, एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, यानी मैंगो का कौन सा भाग खाया जाता है। हम यहाँ जानते हैं मैंगो का कौन सा भाग खाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं गांव में कि मैंगो के हम लोग गूदे खाते हैं। क्या गूदादार भाग खाया जाता है? तो गूदेदार भाग को बोलते हैं मीजोकार्प। क्या बोलते हैं? मीजोकार्प। हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान देंगे कि मीजोकार्प कैसे आता है, कहां से आता है, ये देखते हैं थोड़ा मैंगो का स्ट्रक्चर बना के। तो मैंगो जो होता है ऐसे होता है। देखेगा मैंगो का स्ट्रक्चर बना दिया हमने। हमने ये सीड ले लिया, इसको हमने क्या मान लिया? इसका नाम हमने सीड दे दिया। क्या दे दिया? सीड। इसका नाम हमने सीड दे दिया। मैं समझाने के लिए फ्रेंड्स लिख रहा हूं, इसका नाम हमने सीड दे दिया। और इसके बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं?
बीच वाले पार्ट को इसके बोलते हैं, क्या बोलते हैं बीच वाले पार्ट को? बीच वाले पार्ट को बोलते हैं मीसोकार्प, मीसोकार्प बोलते हैं। और जो इसके सीड्स के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, सीड्स के जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, रोमे जो निकले रहते हैं थोड़ा बहुत, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंडोकार्प। क्या बोलते हैं? इंडोकार्प, इंडोकार्प बोलते हैं। फिर आता है हमारा कि इंडोकार्प, यहां देखेंगे कि इसके ऊपरी वाले छिलकों को क्या बोलते हैं? तो इसके ऊपरी वाले छिलकों को बोलते हैं ईपीकार्प, बोलते हैं ईपीकार्प, बोलते हैं ईपीकार्प बोलते हैं। अब देखेंगे इंडोकार्प प्लस देखेंगे ध्यान से, इंडोकार्प और प्लस किसको? मीसोकार्प को, यानी कि सीड से ऊपर वाला और क्या ईपीकार्प के नीचे वाले पोर्शन को सम कर दिया जाए तो उसे हम लोग एक वर्ड में हम जानेंगे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेरिकार्प, पेरिकार्प, उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। ध्यान में दीजिएगा, यहाँ इंडोकार्प प्लस मीसोकार्प क्या होता है? पेरिकार्प होता है। हमने एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो देख लिया, मीसोकार्प। अब हम आगे देखेंगे ये कैसा फ्रूट है, ये कैसा फ्रूट है? तो ये फ्रूट है क्लाइमेट्रिक फ्रूट। कौन सा फ्रूट है? क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। कैसा फ्रूट है? क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। हम देखेंगे क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता क्या है, उसके बारे में देखेंगे। साथ में हम जान लेते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट होने के साथ साथ ये क्या है? ट्रॉपिकल फ्रूट है। ये क्या है? ट्रॉपिकल फ्रूट है। कैसा फ्रूट है? ट्रॉपिकल फ्रूट है, ट्रॉपिकल फ्रूट है, ट्रॉपिकल फ्रूट है, ट्रॉपिकल फ्रूट है। अब देखते हैं फ्रूट्स के क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट के बारे में जानेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, इसको हम देखेंगे। फ्रूट का जो क्लासिफिकेशन होता है, हम यहाँ बता दे रहे हैं आप लोग को। फ्रूट का जो क्लासिफिकेशन होता है, फ्रूट का क्या होता है? क्लासिफिकेशन जो होता है, क्लाइमेट्रिक होता है, क्लाइमेट्रिक होता है। दूसरा होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। कैसा होता है? नॉन क्लाइमेट्रिक होता है, क्लाइमेट्रिक होता है। दूसरा होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट्रिक का मीन्स होता है कि जिस फ्रूट को हम क्या करें? ट्री से या इसके फ्लावर क्या करें? ट्री से इसके फ्रूट को हम तोड़ लें और क्या ये पक जाए, उसके बाद इन्हें हम पका सकें। अगर जिस फ्रूट को हम तोड़ने के बाद पेड़ से पका लेते हैं उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट। और जिन फ्रूट को तोड़ने के बाद हम पका नहीं सकते उन्हें बोलते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, यानी उन्हें तोड़ लो तो बेकार हो जाते हैं, किसी काम के नहीं हो जाते हैं। इसमें आता है सिट्रस, सिट्रस आता है, सिट्रस आता है। सिट्रस में क्या क्या होता है? फर्स्ट नंबर पे आ जाता है लेमन, दूसरे नंबर पे आ जाता है ऑरेंज, तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका मौसमी। क्या आ जाता है? मौसमी आ जाता है। फ्रेंड्स, ये हम नॉलेज के लिए हमने बता दिया कि फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन। हम पढ़ रहे थे मैंगो, मैंगो के बारे में हम लोग देख चुके हैं, क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, ट्रॉपिकल फ्रूट है। अब इसके हम लोग बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। इसके बारे में पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं हम लोग परागकण किसको बोलते हैं, तो इसका पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के बारे में देखेंगे। पॉलिनेशन हम देखेंगे तो इसका पॉलिनेशन कैसे होता है। इसका पॉलिनेशन होता है हाउस फ्लाई के द्वारा। कैसे होता है? हाउस फ्लाई के द्वारा, घरेलू मक्खियों के द्वारा होता है। हाउस फ्लाई के द्वारा, हाउस फ्लाई के द्वारा इसका पॉलिनेशन होता है। हम यहाँ पॉलिनेशन देख लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो इसमें टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? हम फ्रेंड्स एक पॉइंट नहीं बताया था मैंने यहाँ पे कि इसका जो फ्लावर फार्मूला होता है, यहाँ देखिएगा इसका जो फ्लावर फार्मूला होता है, इसका फ्लावर फार्मूला भी देख लेते हैं। फ्लावर फार्मूला की बात करें, फॉर्मूला होता है पेनिकल। कैसा होता है? पेनिकल होता है। फ्लावर फार्मूला होता है पेनिकल। हम बात कर रहे थे टेम्परेचर की, तो यही हमने टेम्परेचर पर हम लोग सॉइल देखेंगे। इसमें सॉइल कैसी रिक्वायरमेंट होती है, कैसी सॉइल की आवश्यकता होती है इसके लिए। तो सॉइल ऐसा होता है, सॉइल हमें कैसा चाहिए? लोमी सॉइल चाहिए। कैसा सॉइल चाहिए? लोमी सॉइल चाहिए। कैसा चाहिए? लोमी सॉइल चाहिए। ठीक, वो सॉइल कैसी होनी चाहिए? लोमी सॉइल के साथ साथ ये कैसी सॉइल होनी चाहिए? वेल ड्रेनेज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वेल ड्रेनेज। कैसा होना चाहिए? वेल ड्रेनेज होना चाहिए।
ड्रेनेज वेल ड्रेनेज सॉइल होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेचर की। किसकी बात करेंगे? टेम्परेचर की बात करेंगे कि ये मैंगो में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, नॉर्मल फ्रूट के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो नॉर्मल फ्रूट के लिए यहाँ पे टेम्परेचर होता है, नॉर्मल फ्रूट के लिए 24 टू 27 डिग्री सेल्सियस होता है। बात करते हैं टेम्परेचर की। किसकी बात करेंगे? टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर की बात करेंगे तो नॉर्मल फ्रूट के लिए कितना होना चाहिए? नॉर्मल टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? 24 टू 27 डिग्री सेल्सियस। कैसा होना चाहिए? 24 टू 27 डिग्री सेल्सियस। फिर हम देखेंगे स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? यानी हम जब फ्रूट को तोड़ लेते हैं और उसको घरों में पकाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? एक बंद रूम में या फिर एक किसी स्टोर करते हैं उसको। सभी फ्रूट को क्या करते हैं? मैंगो के सभी फ्रूट को स्टोर कर लेते हैं। तो उस टाइम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? स्टोरेज के लिए, भंडारण के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? तो भंडारण के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 30 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 30 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स हम लोगों ने टेम्परेचर देख लिया। यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर देख लिया। इसका अदर नेम होता है इसका किंग ऑफ फ्रूट बोलते हैं, बाथरूम फ्रूट बोलते हैं, नेशनल फ्रूट बोलते हैं। बात करेंगे इसके बोटेनिकल नेम की। तो बोटेनिकल नेम में क्या आ जाता है? इसका बोटेनिकल नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। और इसके फैमिली के बारे में बात करेंगे तो इसकी फैमिली होती है अनाकार्डियेसी। बात करेंगे ओरिजिन की तो इसकी ओरिजिन यहाँ होती है, इसकी इंडो बर्मा होती है। बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर की तो इसमें क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है 2n=40। बात करेंगे इसके एडिबल पार्ट की, यानी खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? तो एडिबल पार्ट इसका होता है मीजोकार्प। हमने यहाँ स्ट्रक्चर बता दिया था। मीजोकार्प कौन सा भाग, किसका क्या खाया जाता है? तो मीजोकार्प खाया जाता है। बात करेंगे फ्लावर फार्मूला की तो यहाँ हमने बताया पेनिकल, जो कि ऊपर लिखवाना चाहिए था, छूट गया, यहाँ लिखवा दिया मैंने। फ्लावर फार्मूला इसका पेनिकल है। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट। टाइप्स ऑफ फ्रूट, किस प्रकार का ये फल है? तो ये ड्रूप टाइप का स्टोन है, ड्रूप टाइप का फल है। इसमें क्या होता है? इसमें सीड्स पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको ड्रूप बोल रहे हैं। ये ड्रूप टाइप का है। और बात करेंगे ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। कैसा है? क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। फ्रूट का क्लासिफिकेशन हमने 2 टाइप से बताया। फर्स्ट हमने बताया क्लाइमेट्रिक, सेकंड हमने बताया नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक में क्या होता है? जिन फलों को हम तोड़ते हैं और उसके बाद उसे हम पका सकते हैं, ड्राई करा सकते हैं, तो उसे बोलते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट। और जिन फलों को तोड़ने के बाद हम उसे पका नहीं सकते, वो बेकार हो जाते हैं, जैसे सिट्रस इसमें आ गया। सिट्रस में आपका लेमन आ गया, ऑरेंज आ गया, मौसमी आ गया। इस टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं? हम नहीं पका सकते तोड़ने के बाद, वो बेकार हो जाते हैं। फिर बात करेंगे पॉलिनेशन की। तो इसका पॉलिनेशन यानी इसमें जो परागण होता है कैसे होता है? इसके पॉलिनेशन जो होता है हाउस फ्लाई के द्वारा होता है। अब बात करेंगे यहाँ सॉइल की। तो इसके लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए? सॉइल होनी चाहिए लोमी सॉइल, अच्छी जल निकास वाली, वेल ड्रेनेज सॉइल होनी चाहिए, अच्छी जल निकास वाली, जिसमें क्या हो? पानी रुके ना। उसके बाद बात करेंगे टेम्परेचर की। किसी फ्लावर के लिए, किसी फ्रूट के लिए टेम्परेचर इसका होना चाहिए 24 टू 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद स्टोर करने के लिए इसका टेम्परेचर होना चाहिए, स्टोर करने के लिए टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे देखेंगे, इसको आप लोगों ने लिख लिया